जय श्री गणेश। आपका अपने ही नेवर गिव अप यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है संस्कार। पहले के समय में माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करने के लिए ही नहीं भेजते थे, बल्कि बच्चों को संस्कारित करने के लिए भी भेजते थे। लेकिन वर्तमान स्थिति में बच्चे स्कूल में शिक्षा ही बड़ी मुश्किल से ग्रहण कर पाते हैं। संस्कार तो बहुत दूर की बात है। संस्कार जो एक माता पिता के द्वारा बच्चों को दिए जाते हैं और वही संस्कार उन्हें आदर्शवादी बनाने में सहायता करते हैं। इंसान का जीवन संस्कार और कर्म के आधार पर चलता है। हमने जो कर्म अतीत में किए हैं और जो आज कर्म कर रहे हैं, वो प्रेजेंट में संस्कार के नाम से ही परिचित है। हमारे जीवन में चल रहे सुख दुख, उतार चढ़ाव, इन पर हमारा कोई वश नहीं, लेकिन हमारे संस्कार अच्छे हैं और हम अच्छे कार्य करते चले जा रहे हैं, तो कुछ हद तक हम अपने आने वाले भविष्य में कुछ अच्छा सा कर पाएंगे। हमारे अच्छे भविष्य का, हमारे अच्छे भाग्य का निर्माण कर पाएंगे। हमारे अंदर संस्कारों का निर्माण हमारे अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इन सब के बीच होता है। जो हम देखते हैं, सीखते हैं, वही सही मानते हैं। इनके अलावा भी कई बार हम घर के माहौल में अच्छा सीखने के बावजूद भी बाहरी दुनिया के जब हम शिकार हो जाते हैं, हो सकता है कुछ अच्छा प्राप्त करते हैं तो कुछ बुरा भी ग्रहण कर लेते हैं। वहाँ से भी हमारे संस्कारों का निर्माण हो जाता है। आज हर कोई अपने जीवन में सुख की आकांक्षा कर रहा है, खुशियाँ तलाशता है। ये सही भी है। जीवन में खुशियों का आना यही तो बेहतर जिंदगी का सार है। हम अपना पूरा जीवन खुशियों की तलाश में रहते हैं, लेकिन अपने अंदर की बुराइयों का क्या करें? यदि हमें सुख चाहिए तो अपने भीतर की बुराइयों को क्यों पनपने देते हैं? अपने लाइफ को क्यों स्पॉइल कर रहे हैं? क्यों बर्बाद कर रहे हैं हम हमारी ज़िंदगी को? क्या हमने अपने आप से कभी कुछ इस तरह के सवाल किए हैं? यदि नहीं तो करके देखिए। हमारे अंदर ही हमें सद्गुण और अवगुण दोनों का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि अपने मन से बड़ा कोई जानकार नहीं, अपने मन से बड़ा कोई सलाहकार नहीं। जिस तरह जो बीज हम बोएंगे वही फल हमें अपने फ्यूचर में दिखेंगे। यदि आज हमारे संस्कार अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी अच्छे ही होंगे। हमारे बच्चों में भी ये सद्गुण जरूर आएंगे। हमारे संस्कार कैसे हैं इसका पता तो हम अपने कर्म, विचार और अपने भाव के द्वारा ही लगा सकते हैं। जैसे कोई चोर भगवान को सिर्फ एक पत्थर की मूर्त समझकर चोरी करने में जरा भी नहीं झिझकता, वैसे ही अगर हमारे अंदर अच्छे भाव हैं तो उसी पत्थर की मूर्त को हम भगवान समझने लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। अच्छे संस्कार उनके व्यवहार को भी बेहतर बनाएंगे। ये संस्कार ही हमारे भाग्य और भविष्य के सुख दुख का कारण बनते हैं। अपने सुख और सुकून की इच्छा कल्पना कर लेने मात्र से हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हमें इसे प्राप्त करना है तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है कि हमें पुण्य कर्म और शुभ विचार अपने जीवन में निरंतर उतारने होंगे। हर अच्छी चीज़ मात्र कह लेने से नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इंसान खुद अपना भाग्य बनाता है। हमें क्या चाहिए या क्या नहीं, ये सिर्फ हम ही जान सकते हैं। तो लाइफ हमें ये मौका देती है कि हमें अपने जीवन में क्या चुनना चाहिए। तो हमें अच्छे विचार और व्यवहार का निर्माण अपने भीतर कर ही लेना चाहिए, जिसके कारण हमारे अंदर अच्छे संस्कारों का जन्म होगा। जिस तरह आम की गुठली डालने पर आम उगता है,
और बेर की गुठली डालने पर कांटेदार बेर का झाड़ ही उगेगा। वैसे ही हम अपने अंदर अच्छे संस्कारों के बीज बोए, जिससे हमारा और हमारे परिवार का भविष्य सुखदायी एवं आनंदपूर्वक हो। धन्यवाद।